हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 12th का टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। आप लोग को जिसका भी आंसर पता हो उसका आंसर आप लोग कमेंट करते रहिए। अगर आप लोग को लगे कि यह क्वेश्चन मैंने अभी तक नहीं पढ़ा है या हमको नया देखने को मिल रहा है, उस क्वेश्चन को आप लोग अपने कॉपी में नोट कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि समुद्रगुप्त की तुलना किस यूरोपीय शासक से की जाती है। ऑप्शन ए हिटलर, ऑप्शन बी नेपोलियन, ऑप्शन सी बिस्मार्क, ऑप्शन डी मुसोलिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन। नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की जाती है। जिस प्रकार नेपोलियन ने पूरे फ्रांस को जीत लिया था, उसी प्रकार से समुद्रगुप्त ने पूरे भारत को जीत लिया था। इसीलिए नेपोलियन से समुद्रगुप्त की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1600 ईस्वी में, 1757 में, 1764 में, 1750 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका एग्जैक्ट डेट पूछे तो प्लासी का युद्ध जो था वो 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था। यह युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, तो यह युद्ध बंगाल में लड़ा गया था। अगर आपसे पूछ दे कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था, तो प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच लड़ा गया था। आपसे पूछे कि ब्रिटिश सेना किसके नेतृत्व में प्लासी का युद्ध लड़ रही थी, तो रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना इस युद्ध को लड़ रही थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि सर्वप्रथम विजयनगर आने वाले विदेशी यात्री कौन थे। सबसे पहले विजयनगर आने वाले जो विदेशी यात्री थे वो कौन थे। पहला ऑप्शन है निकोलस कॉन्टी, ऑप्शन बी है अब्दुल रज्जाक, ऑप्शन सी है डेमिंगोइस पेस और ऑप्शन डी है फर्नवास नूनिज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निकोलस कॉन्टी। निकोलस कॉन्टी जो थे वो सबसे पहले विजयनगर आने वाले यात्री थे। अगर आप लोग से पूछे कि निकोलस कॉन्टी किस देश के थे, तो निकोलस कॉन्टी जो थे वो इटली के थे। निकोलस कॉन्टी कहाँ के थे, इटली के थे। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि निकोलस कॉन्टी विजयनगर किसके शासनकाल में आए थे, तो निकोलस कॉन्टी जो विजयनगर जो आए थे वो देवराय प्रथम के शासनकाल में आए थे। अगर इसका ईस्वी पूछे तो वो होगा 1420 से 21 ईस्वी। निकोलस कॉन्टी कहाँ के थे, इटली के थे। वो किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे, तो देवराय प्रथम के। और वह कब आए थे, तो 1420-21 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। सर्वोच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, उच्च न्यायालय। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। 1785 में, 1757 में, 1771 में या डी इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था, पहले इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब हम बताते हैं कि कब हुआ था। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि इस कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसके तहत हुआ था, तो कलकत्ता में जो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था वो 1773 ईस्वी के, वो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। रेगुलेटिंग एक्ट। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया था, और ये मद्रास में जिस समय लागू किया था वो कौन किया था, तो इसे लागू कर दिया था कर्नल रीड। कौन किया था, कर्नल रीड इसे सबसे पहले कहाँ पर लागू किया था, मद्रास में। और बाद में यह 1825 में इसको फिर से मुंबई में भी लागू किया था। 1825 में कहाँ पर लागू हुआ था, मुंबई में। तो इसका राइट आंसर कहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है। मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, रंगपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। अगर आप लोग से पूछ दे कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, तो मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस दी थी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। और सर की उपाधि क्यों वापस दी थी, तो जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने जो अंग्रेजों से उन्हें सर की जो उपाधि मिली थी उस उपाधि को क्या किए थे, वापस कर दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, हम्पी में,
चिदम्बरम में, बेलोर में, श्रीरंगम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम्पी में। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में। अब पूछे कि हम्पी कहाँ पर है? हम्पी विजयनगर में है। हम्पी कहाँ पर है? विजयनगर में है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है, तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान के पिता कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में किस समिति के अध्यक्ष हैं, तो यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। यह किसके समिति? प्रारूप समिति, मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून और न्याय मंत्री थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन नहीं आता है? साहित्यक, सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साहित्य। साहित्य जो है वो पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, ऑप्शन बी 23 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन सी 13 अगस्त 1919 को, ऑप्शन डी 23 अगस्त 1919 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब आपसे पूछे कि जालियांवाला बाग कहाँ पर है, तो जालियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है। अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब में है। अब आपसे पूछे कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ। 1919 ईस्वी में और क्या हुआ था? 1919 में ही रॉलेट एक्ट आया था। 1919 में ही कोई आया था, रॉलेट एक्ट आया था। इसी रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से जानते हैं। 1919 ईस्वी में ही खिलाफत आंदोलन हुआ था। खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर का वित्त मंत्री कौन था? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी मानसिंह, ऑप्शन सी टोडरमल, ऑप्शन डी अबुल फजल। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था वो कौन था? टोडरमल था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा जो थे वो भारत कब आए थे? तो इसका राइट ऑप्शन ए है 1458, ऑप्शन बी 1498, ऑप्शन सी 1458, ऑप्शन डी 1598। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1498 ईस्वी को जो वास्को डी गामा थे वो भारत आए थे। अगर इसका एग्जैक्ट डेट पूछे तो 20 मई 1498, 20 मई 1498 ईस्वी को जो वास्को डी गामा थे वो समुद्र के रास्ते से भारत आए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी आगरा, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? अजमेर में है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 1857 के क्रांति विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था? ऑप्शन ए सिराजुद्दौला, ऑप्शन बी शुजाउद्दौला, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो 1857 के जो क्रांति हुआ था उस समय जो भारत के जो बादशाह थे वो थे मुगल वंश के राजा बहादुर शाह। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी हो जाएगा बहादुर शाह। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तृतीय बौद्ध संगीति, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है बौद्ध संगीति। तो बौद्ध संगीति से रिलेटेड पहले हम टोटल कुल कितने बौद्ध संगीति हुए थे, तो कुल 4 बौद्ध संगीति हुए थे। पहला बौद्ध संगीति कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। राजगिरी में हुआ था। अगर पूछे दूसरा बौद्ध संगीति 383 में हुआ था। ये कहाँ पर हुआ था? तो ये वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? वैशाली में। और तीसरा बौद्ध संगीति 255 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र में हुआ था। यह पाटलिपुत्र में हुआ था। और एक और है चौथा बौद्ध संगीति अगर पूछे तो चौथा बौद्ध संगीति प्रथम शताब्दी में हुआ था। प्रथम शताब्दी। यह कहाँ पर हुआ था? तो यह कुंडलवन में हुआ था। कुंडलवन में हुआ था। तो आप लोग इस चारों को याद रखें कि प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीति वैशाली में हुआ था, तीसरा बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था और चौथा बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है कि तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? तो तृतीय बौद्ध संगीति, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन है पाटलिपुत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ? 1911 में, 1921 में, 1931 में, 1941 में। तो
1911 में यह बनना चालू, सॉरी 1921 में यह बनना चालू हुआ था। इंडिया गेट बनना चालू हुआ था 1921 में, और यह 1931 में यह बनकर तैयार हो गया था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या कि निर्माण कब हुआ, मतलब बनकर तैयार कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमृतसर में, चंडीगढ़ में, तलवंडी में, लाहौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तलवंडी, ऑप्शन सी। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले। दिल्ली चलो का नारा, ये देखिए दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे वो दिल्ली चलो का नारा दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रयाग प्रस्ती की रचना किसने की? अब बुक और राइटर के नेम से 3-4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रयाग प्रस्थ, कालिदास, वानभट्ट, हरिसेन, पतंजलि। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा हरिसेन। प्रयाग प्रस्ती की रचना कौन किया था? हरिसेन। इस और आप लोग याद रखिएगा इंडिका को किसने लिखा था? इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। उसके बाद आपसे पूछ दे रामचरितमानस को किसने लिखा था? कालिदास लिखे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ पर हुआ था? झांसी में, काशी में, कानपुर में, कालपी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काशी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ हुआ था? मतलब दांडी से कौन सा आंदोलन की शुरुआत हुआ था? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही दांडी यात्रा की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मीरा किसकी भक्त थी? मीरा किसकी भक्त थी? राम की, कृष्ण की, नानक की, विष्णु की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण। मीरा जो थी वो किसकी भक्त थी? कृष्ण की भक्त थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूना समझौता किस वर्ष हुआ था? 1932 में, 1934 में, 1939 में, 1942 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। तो ये पूना समझौता किसके किसके बीच में हुआ था? डॉक्टर अंबेडकर। पूना समझौता जो हुआ था वो डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था पूना समझौता। कहाँ पर हुआ था? पुणे के यरवद जेल में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिन, 16 दिन, 17 दिन, 18 दिन। 18 दिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिन। महाभारत का जो युद्ध था वो कितना दिन चला था? 18 दिन चला था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर। इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इटली का, ईरान का, मोरक्को का, यूनान का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इब्न बतूता जो था वो कहाँ का यात्री था? मोरक्को का यात्री था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? डिज़रायली, रॉबर्ट पील, पामर्स्टन, ग्लैडस्टोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पामर्स्टन। पामर्स्टन जो थे वो 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 में कह रहा है कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया? 1562, 1564, 1579 या 1582। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1582। 1582 में अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है कि 1920 में कौन सा आंदोलन आरंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे पूछे खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन
19 में हुआ था। पूछे कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था। अब है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। इसका आंसर आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर, महाभारत की रचना किसने की? वाल्मीकि ने, मनु ने, याज्ञवल्क्य ने, वेद व्यास ने। तो महाभारत की जो रचना थी, महाभारत की रचना वो कौन किए थे? वेद व्यास ने किए थे। वाल्मीकि किसके थे? वाल्मीकि जो थे रामायण के थे। रामायण की रचना कौन किए थे? वाल्मीकि किए थे। और वेद व्यास जो थे वो महाभारत की रचना किए थे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि अस्थाई बंदोबस्त कहाँ पर लागू हुआ था? मुंबई में, पंजाब में, बंगाल में, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल में। अस्थाई बंदोबस्त को सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? बंगाल में। और इसको लागू करने वाला कौन था? इसको लागू करने वाला था लॉर्ड कॉर्नवालिस। और इस अब थोड़ा बताते हैं कि अस्थाई बंदोबस्त क्या था। अस्थाई बंदोबस्त में क्या होता था कि 10/11 भाग 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था। 10/11 भाग कंपनी को देना पड़ता था और 1/11 भाग अपने पास रखना होता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, व्यास नदी के किनारे, सतलज नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 ईस्वी में, 1860 ईस्वी में, 1865 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ था। अगर आपसे पूछे कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे, तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे वो सिद्धू कान्हू थे। कौन थे? सिद्धू कान्हू जो थे वो संथाल विद्रोह के नेता थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शाहजहां। शाहजहां जो थे वो ताजमहल का निर्माण करवाए थे। 36 नंबर क्वेश्चन है कि शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए अशफाक उल्लाह खान, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? आपका ऑप्शन है वाल्मीकि, वेद व्यास, मेगास्थनीज और कौटिल्य। तो वाल्मीकि, सबसे पहले बताइए कि वाल्मीकि किसकी है? तो रामायण। वाल्मीकि जो थे वो किसकी रचना किए थे? रामायण की। अब है वेद व्यास। वेद व्यास क्या लिखे थे? वेद व्यास महाभारत लिखे थे। वेद व्यास महाभारत। उसके बाद है मेगास्थनीज जो लिखे थे वो क्या लिखे थे? इंडिका लिखे थे। और ऑप्शन डी जो है कौटिल्य, यही होगा अर्थशास्त्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? कौटिल्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? यहाँ पर क्वेश्चन में मिस प्रिंट है, यहाँ पर होगा कि प्रथम यूरोपीय कंपनी कौन था। तो आपका ऑप्शन है पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, फ्रांसीसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय कंपनी थे वो थे पुर्तगाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैन धर्म। यहाँ से एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछे हुए हैं कि श्वेतांबर एवं दिगंबर में अंतर स्पष्ट करें, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दामिन ई को क्या था? दामिन ई को क्या था? ऑप्शन है भूभाग, उपाधि, तलवार, जागीर।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भूभाग। दामिन एक को जो था वो एक भूभाग था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुराणों की संख्या कितनी है। जो हमारा जो पुराण है वो पुराणों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 16, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन सी 22। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 18। पुराणों की जो कुल संख्या है वो 18 है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जो स्वतंत्र भारत, स्वतंत्रता के बाद जो भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो कौन थे। ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वतंत्र भारत के जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हरियर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे। संगम वंश के, सलू वंश के, तुलु वंश के, अरविडु वंश के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संगम वंश के। हरियर एवं बुक्का जो थे वो संगम वंश के राजा थे। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। तो हरियर और बुक्का ने किए थे। हरियर और बुक्का ने कब किए थे, तो 1336 ईस्वी में किए थे। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य में कुल कितने वंश थे। तो कुल 4 वंश थे। संगम वंश, सलू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ। 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1950 को या 26 जनवरी 1950 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इंडिका किसकी यात्रा वृत्तांत है। अभी आपको हम बताए थे कुछ पिछले वाले क्वेश्चन में इंडिका को किसने लिखा था। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आइन ए अकबरी किसने लिखा था। ऑप्शन है बाबर, ऑप्शन बी फैजी, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी बदायूनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो आईने अकबरी जो लिखा था वो कौन लिखा था, अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा हम बता दें इसके बारे में। अकबरनामा, जो अकबरनामा जो है, अकबरनामा को कौन लिखा था, तो अबुल फजल लिखा था। अकबरनामा कुल 3 भागों में विभक्त है और इसी का जो तीसरा भाग है यही है आईने अकबरी। और आपसे एग्जाम में पूछे कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है, तो आईने अकबरी 5 भागों में विभक्त है और अकबरनामा 3 भागों में विभक्त है। कभी कभी एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछता है कि आईने अकबरी के बारे में आप क्या जानते हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है कि आइन ए अकबरी से आप क्या समझते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया था। जय हिंद का नारा किसने दिया था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो जय हिंद का नारा दिए थे। आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि सुभाष चंद्र बोस ने कि जय हिंद का नारा कब दिए थे, तो ये 1942 ईस्वी में दिए थे, जिस समय द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय में सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था। ऑप्शन ए है नंद वंश, ऑप्शन बी मौर्य वंश, ऑप्शन सी पाल वंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अशोक जो थे वो मौर्य वंश के शासक थे। अगर आपसे पूछे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन था, तो मौर्य वंश का संस्थापक जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को मारकर नंद वंश की समाप्ति की और उसके बाद एक नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए
1858 में, ऑप्शन बी 1881 में, ऑप्शन सी 1885 में, ऑप्शन डी 1890 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1885 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, तो कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने किया था, ए.ओ. ह्यूम। अगर आपसे पूछे कि ए.ओ. ह्यूम कौन था, तो ए.ओ. ह्यूम एक ब्रिटिश अधिकारी था और इसी ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। शिमला का संत, शिमला का संत के नाम से किसे जाना जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम को जाना जाता है, जो कांग्रेस की स्थापना किए थे कब, 1885 ईस्वी में। 51 नंबर क्वेश्चन है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति जो है उसमें विवाह कितने प्रकार का होता है, यह उल्लेख किया गया था। आपका ऑप्शन है 4, 6, 8, 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कोल विद्रोह के नेता कौन थे। कोल विद्रोह जो हुआ था, कोल विद्रोह के नेता कौन थे, तो ऑप्शन है आपका सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, तीरथ सिंह और बुद्धो भगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्धो भगत। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुद्धो भगत। ऑप्शन नंबर डी बुद्धो भगत। कोल विद्रोह के नेता बुद्धो भगत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। 1509 में, 1526 में, 1556 में, 1561 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में बाबर की जीत हुई थी, इब्राहिम लोदी की हार हुई थी। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन है ऋषभ देव, आदित्यनाथ, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो जैन धर्म के जो 24वें जो तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जो थे वो कैमे नंबर पर थे, 24 नंबर पे। अगर आपसे पूछे पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ कैमे थे, 23वें थे। ऋषभ देव जो थे वो पहले थे, ऋषभ देव कैमे थे, पहले थे। और इसी के साथ आज का हम लोग का इतना ही क्वेश्चन था। अब आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आपका एक होमवर्क है कि आप लोग बताइए कि बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा युद्ध कौन था। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। बाबर द्वारा लड़े गए दूसरा युद्ध, बाबर जो दूसरा युद्ध लड़ा था उस युद्ध का नाम क्या था और वो युद्ध कब हुआ था। अगर आप लोग को अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। चलिए अगला वीडियो में आपसे मिलते हैं।